एक छोटे से गांव के धूप छांव से भरे सड़कों में आदित्य नामक युवक की आंखों में सपने की किरणें थीं। उसकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन एक रात जब चांदनी बादलों को छू रहे थे, उसने एक अजीब सा सपना देखा। उसे एक पुराने और रहस्यमय गुफा की ओर बुलाया जा रहा था। जब वह गुफा की दीवारों को छूने का प्रयास करता है, वह एक चमकीले और पुराने मानचित्र को खोजता है। मानचित्र पर एक बड़ा शीर्षक था, अद्भुत रत्न की खोज। आदित्य की हृदय स्थिति में एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ। सपने में देखे गए रहस्यमय मानचित्र के साथ उसने अपने जीवन को समर्थन की ओर मोड़ दिया। अगले दिन उसने अपने गांव के बाहर के पहाड़ों की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। रास्ते में उसने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए उन अनजान जगहों को गुमान किया जिन्होंने उसे सपने में दिखाई गई थी। सफलता की ओर बढ़ते हुए उसने एक पुराने मंदिर को खोजा जिसमें विशाल एक पत्थर का मूर्ति स्थान बना रहा था। मंदिर के एक कोने में उसने एक रहस्यमय पथ पाया जो उसे उसके लक्ष्य की ओर मोड़ देने लगा। अगला प्रकरण उसकी यात्रा की ओर बढ़ता है, जहां उसे नई चुनौतियों का सामना करना होगा। उसका दिल धड़कता है कि क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा या कहीं राह में ही हार मानना होगा। अद्भुत मानचित्र का पहला चरण पूरा करते हुए आदित्य ने अपने सपने के रहस्यमय स्थल की ओर बढ़ना शुरू किया। मार्ग में आए रास्तों ने उसे एक पुराने जंगल में पहुंचा दिया, जहां छुपे हुए राजा महाराजाओं के सुनसान किले उसका स्वागत कर रहे थे। एक दिन उसने एक गुरु को मिला जो उसकी मार्गदर्शन करने के लिए तैयार था। गुरु ने कहा, बेताब युवक, तुम्हारी यात्रा में अब तुम्हें सत्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हें अपने आत्मा को खोजने का समय आया है। गुरु के मार्गदर्शन में आदित्य ने विशेष अध्ययन और ध्यान का सामर्थ्य प्राप्त किया। वह जंगली संसार में बैठे हुए एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी आत्मा के साथ मिलने का प्रयास करता रहा। ध्यान के दौरान उसे अपनी आत्मा से बातचीत का अनुभव हुआ। वो समझने लगा कि असली रत्न उसकी आत्मा में है और सच्ची खोज उसी के अंदर हो रही है। गुरु के उपदेश ने उसे ये सिखाया कि असली धन और खजाना विश्वास और साहस में है, न कि बाहरी चीजों में। आदित्य ने अपनी आत्मा का अद्वितीय रत्न पा लिया, जो उसे सच्ची खोज का अर्थ सिखाने के लिए यहाँ लाया था। उसकी ध्यान से मिली नई उड़ान ने उसे एक नए स्तर पर ले जाया और वह अपनी यात्रा के अगले पहलुओं के लिए तैयार हो गया। आदित्य ने अपने नए ज्ञान से सजग होकर अपनी यात्रा को जारी रखा। रास्ते में उसने नए परिसरों का सामना किया, जहाँ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन वह एक रहस्यमय जंगल में पहुंचा, जिसमें खो जाने का खतरा था। जंगल में आदित्य ने एक अद्भुत वृक्ष पाया, जिस पर रत्नों से सजीव फूल थे, लेकिन वो फूल सभी के लिए आसानी से नहीं थे। एक विशेष परीक्षण के बाद वह फूल देने के लिए योग्य व्यक्तियों को मिलते थे। आदित्य ने परीक्षण का सामना किया और वह अपने नए ध्यान के बल पर उस वृक्ष के सामने खड़ा हुआ। परीक्षण ने उससे साहस और समर्पण की मांग की। उसने अपनी सभी सामर्थ्यों को उपयोग करके विशेष परीक्षण में सफलता प्राप्त की। वृक्ष ने उसे एक रत्न से नहीं, बल्कि एक अनुभव से समर्थित किया। इस अनुभव ने आदित्य को बताया कि असली समृद्धि विजय के अंदर है और वो अब और भी मजबूती से अपनी यात्रा को जारी रखेगा। उसने समझा कि सच्ची खोज उसकी आत्मा के साथ संबंधित है और यह एक अविस्मरणीय सफलता है, जिसमें वो अब विश्व की सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। आदित्य की यात्रा ने एक नए दृष्टिकोण का निर्माण किया। उसने सीखा कि सच्ची खोज हमें बाहरी धन की तलाश में नहीं, लेकिन अपनी आत्मा के अंदर जाकर होती है। उसका मन शांति और समृद्धि का स्रोत बन गया था। अपने अनुभवों और परीक्षणों से युक्त आदित्य ने अपने गांव को लौटते समय एक महान सत्याग्रही बना था। उसने लोगों को यह सिखाया कि आत्मा की साक्षरता से ही सच्चा धन हासिल होता है और विश्वास की शक्ति सभी चुनौतियों को पार कर सकती है। उसकी यात्रा ने न केवल उसके जीवन को समृद्धि से भरा, बल्कि उसने अपने गांव को भी एक नए दिन की प्रेरणा दी। वो एक सच्चे योगी बन गया था, जिसने अपने अंदर की गहराइयों से जुड़कर सच्चे रत्न की प्राप्ति की थी। आज उसका गांव एक नई शुरुआत का सामना कर रहा है और वह सभी के बीच एक शिक्षा मूर्ति बन गया है, जो सच्चे धन की प्राप्ति के लिए अपने अनुयायियों को प्रेरित कर रहा है।